तो गाइस, अगर आपने हमारे थ्रोन ऑफ स्टील के सीजन 3 के किसी भी एपिसोड को मिस कर दिया तो एक बार चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर वहां पर चेकआउट जरूर करें। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की वीडियो की एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि जो हाउचेन की टीम थी और जो तियान किंग की टीम थी उसने मिलकर पूरे डेमन हंट स्क्वाड रिमूवल टीम को ही खत्म कर दिया था। अब उसमें केवल एक ही मेंबर बचा हुआ था और वो भालू वाला डेमन था। और उसके पास वहां पर जो चेन इंगर होती है वह जाती है और कहती है अब तेरा क्या होगा कालिया। और जो भालू वाला डेमन होता है वह कहता है तुम लोग मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मैंने बाकी जो यहाँ पर अदर डेमन हंट स्क्वाड रिमूवल टीम है उनके पास सिग्नल भेज दिया है, वो लगभग आधे घंटे में ही आते होंगे और मेरे पास इतने डिफेंस की पावर तो है ही कि मैं तुम लोग को आधे घंटे तक संभाल सकूं। तो वहाँ पर चेन इंगर कहती है पहले मुझे तो संभालो। उसके बाद जो चेन इंगर होती है वह तुरंत वहाँ पर मैकडल को समन कर लेती है और छोटे सुअर की तरफ इशारा करती है। जैसे ही मैकडल उस डेमन को देखता है, मैकडल अचानक से वहाँ पर डेविल ड्रैगन मतलब डेमन किंग वाले आभा प्रकट कर देता है। छोटा सुअर मैकडल तुरंत वहां पर एक बहुत ही बड़े डेविल ड्रैगन में कन्वर्ट हो जाता है और एक ही अटैक में उस भालू वाले डेमन को कुचल कर रख देता है और फिर छोटा सा सुअर बन के चेन इंगर के हाथ में आ जाता है। और इस नज़ारे को देखकर वहां पर जो तियान किंग के डेमन किंग ग्रेट डेमन हंट स्क्वाड की टीम थी वो तो काफ़ी ज़्यादा शौक थी और वो लोग सबसे ज़्यादा शौक हाउचेन की टीम की पावर को देखकर थे, क्योंकि वो लोग किंग ग्रेट डेमन हंट स्क्वाड थे। तब भी उनके सभी मेंबर के पास बहुत ही कम स्पिरिचुअल स्टोव थे, लेकिन लॉन्ग हाउचेन के टीम के मेंबर के पास हर एक के पास दो दो एक एक स्पिरिचुअल स्टोव थे। स्पिरिचुअल स्टोव एक काफ़ी ज़्यादा रेयर आइटम है और वहाँ पर वो लोग तो सबसे ज़्यादा शौक कायर की पावर को देखकर थे, क्योंकि कायर ने एक ही अटैक में लेवल 8 के डेमन हंट स्क्वाड रिमूवल टीम के कैप्टन को मार दिया था। हाउचेन और तिंग यांग मिलकर प्लानिंग कर रहे थे, तो उन्होंने यह प्लान किया था कि जो किंग ग्रेट डेमन हंट स्क्वाड का असैसिन है वो लेवल 7 के फाइनल स्टेज का कल्टीवेटर है, जो कायर है वो लेवल 6 के स्टेज 7 की कल्टीवेटर है। तो वहाँ पर उन्होंने डिसाइड किया था कि जो किंग ग्रेट डेमन हंट स्क्वाड का असैसिन है उसके पास तो इतनी क्षमता होगी ही कि वह डेमन हंट स्क्वाड रिमूवल टीम के कैप्टन जिसुंग जो लेवल 8 पर था उसे मार सके। पर उन्होंने यह कभी नहीं सोचा था कि कायर की पावर इतनी ज़्यादा होगी कि वह एक ही अटैक में लेवल 8 के डेमन को मार सकती है। और वो लोग हाउचेन की टीम की प्रतिभा को देखकर इतने ज़्यादा शौक थे और वहाँ पर जो तिंग यांग था वो हाउचेन से इन सब के बारे में बात करना चाहता था कि आखिर तुम लोग के पास इतनी प्रतिभा आई कहाँ से, लेकिन वो आखिर पूछता क्या। और यहाँ पर सबसे ज़्यादा शौक हाउचेन था, क्योंकि वह जानता था कि लेवल 8 के डेमन को मारना और वो भी इतनी आसानी से ये कायर के लिए पॉसिबल ही नहीं हो सकता था। हाउचेन कहता है कायर के साथ कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर है, क्योंकि कायर दिन में एक बार संसार का अपना स्पिरिचुअल स्टोव का यूज कर सकती थी, लेकिन इतनी भयानक एनर्जी संसार का स्पिरिचुअल स्टोव भी कायर की इस कल्टीवेशन की मेथड पर अभी नहीं दे सकता था। कुछ तो कायर में गड़बड़ है। और जो लॉन्ग हाउचेन होता है वो कायर के पास जाता है और वह काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है, क्योंकि कायर की उसे आध्यात्मिक ऊर्जा महसूस ही नहीं हो रही थी। और वहाँ पर हाउचेन कायर के पास जाता है और उसे चेक करता है, तो कायर कहती क्या हुआ। और वहाँ पर कायर को भी बहुत ही अजीब सा फील हो रहा था। तो वहाँ पर लॉन्ग हाउचेन कहता है तुम चलो मेरे साथ, और तुरंत लॉन्ग हाउचेन जैक सिटी के उसी अंडरग्राउंड कमरे में चला जाता है और तुरंत वहां पर अपना इटर्नल मेलोडी को लॉकेट को एक्टिवेट करके टावर ऑफ इटर्निटी में कायर को लेकर चला जाता है और कहता है यहाँ पर कल्टीवेट करो। और कायर को भी ऐसा लग रहा था कि उसे कल्टीवेट करना चाहिए और कायर कल्टीवेशन के लिए बैठ जाती है। और वहाँ पर कायर को बहुत ही अजीब सी उसकी बॉडी से एनर्जी निकल रही होती है। तो वहाँ पर हाउचेन कायर को देखकर कहता है क्या कायर की हेवनली बॉडी एक्टिवेट हो रही है, लेकिन वहाँ पर हाउचेन को भी नहीं पता होता। लेकिन हाउचेन को यही पॉसिबिलिटी लग रही होती है, क्योंकि जब हेवनली बॉडी एक्टिवेट होती है तो जिसकी बॉडी में हेवनली बॉडी एक्टिवेट होती है उसकी बॉडी से इतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ निकलती है और इतना स्ट्रॉन्ग पावर निकलता है कि उसके सामने लेवल 9 का भी कल्टीवेटर नहीं टिक सकता है। और जो कायर होती है वो लगातार 3 दिनों तक टावर ऑफ इटर्निटी में बैठकर कल्टीवेशन करती है। उसके बाद उसकी बॉडी नॉर्मल हो जाती है। हमें यहाँ पर ये नहीं पता चलता है कि कायर की हेवनली बॉडी एक्टिवेट हुई या नहीं। उसके बाद हमें यहाँ से सीन शिफ्ट किया जाता है जैक सिटी के एक पैलेस में, जहाँ पर एक डेमन हंट स्क्वाड बैठा होता है और उसका हेड होता है अफबाउ डेमन गॉड एम्परर का बेटा, और उसके बगल में होती है प्रिंसेस यूवी।
और जो अफवाह डेमन गॉड एम्परर का बेटा था उसने डेमन गॉड एम्परर से कहकर अपने लिए भी एक डेमन हंट स्क्वाड रिमूवल टीम का कैप्टन बन चुका था और उसमें उसने प्रिंसेस यूवी और 8 और डेमन को रखा हुआ था। और यहाँ पर जो अफवाह है उसका एक ही मोटो था, वह जानता था कि जब हाउचन का मायावी स्वर्ग में उसके साथ फाइट हुआ था तो हाउचन जरूरी एक डेमन हंट स्क्वाड का मेंबर होगा और वह एक ना एक दिन डेमन सिटी में जरूर आएगा। तो वह डेमन हंट स्क्वाड रिमूवल टीम का कैप्टन बनेगा और उसको जब तक हाउचन को वह मार नहीं लेता तब तक वह शादी वादी कुछ नहीं करेगा। उसने प्रिंसेस यूवी से, वो अफवाह था, उसने प्रिंसेस यूवी से शादी भी नहीं किया और शादी टाल दिया और उसने कसम खाया कि जब तक वह लॉन्ग हाउचन को मार नहीं देता तब तक वह शादी नहीं करेगा। इस जो अफवाह है वो ड्रैगन लेवल का डेमन हंट स्क्वाड रिमूवल टीम का कैप्टन है। और वहाँ पर जो अफवाह होता है उसे जब यह पता चला कि जैक सिटी में बहुत ही अजीब अजीब घटनाएं हो रही हैं, वहाँ पर लेवल 8 का डेमन मारा गया है, तब उसे पता चला कि मारने वाला बहुत ही अजीब तरह से चमचमा रहा था। से यह खबर अफवाह तक पहुंची, वह समझ गया कि जरूर ये लॉन्ग हाउचन ही होगा और वह तुरंत अपना टीम लेकर जैक सिटी में आ गया और वह जैक सिटी के महल में रुका हुआ है। और वहाँ पर वह प्रिंसेस यूवी से कहता है कि जब मैं लॉन्ग हाउचन को मारूंगा ना तब उसका दिल निकाल कर तुम्हें तोहफे में दूंगा। और गाइस, जिस तरह ह्यूमन जब किसी डेमन को मारते हैं तो उनका क्रिस्टल बन जाता है और वह ले जाकर उसे टेंपल ऑफ अलायंस या उसे बेचते हैं, उसी प्रकार जब डेमन किसी इंसानी कल्टीवेटर को मारते हैं तो उनका दिल निकालकर एज अ गिफ्ट अपने क्लैन को और बाकी सबको गिफ्ट करते हैं। और वहाँ पर यह बात सुनकर जो प्रिंसेस यूवी है उसका चेहरा उतर जाता है। उसे मनी मन अफवाह पर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। वह अफवाह से शादी नहीं करना चाहती थी, लेकिन डेमन गॉड एम्परर और उसके फादर ने शादी तय कर दी थी और वह डेमन गॉड एम्परर का विरोध नहीं कर सकती थी। प्रिंसेस यूवी को अफवाह थोड़ा भी पसंद नहीं था। प्रिंसेस यूवी दवा में शादी कर रही थी, लेकिन जब उसे यह पता चला कि अफवाह ने यह कसम खाई है कि जब तक वह लॉन्ग हाउचन को मार नहीं लेगा वह शादी नहीं करेगा प्रिंसेस यूवी से, तो वह काफ़ी ज़्यादा खुश हो गई। और उसे पता था कि अफवाह ये जीवन में नहीं कर पाएगा और उसे यह सब अगर कर भी पाएगा तो पता नहीं कब करेगा, तब तक शायद वो बूढ़ी हो जाएगी। और वहाँ पर जो प्रिंसेस यूवी होती है वह कहती है कि अगर लॉन्ग हाउचन पर कोई भी खतरा आता है तो अपनी जान देकर उसे बचा लेगी। पर कहती अरे मैं ये क्या सोच रही हूँ। और वह कहते नहीं, मुझे हाउचन को इस बारे में इन्फॉर्म कर देना चाहिए, लेकिन आखिर मैं उसे इन्फॉर्म कैसे करूँ, मैं जानती भी नहीं कि आखिर वह है कहाँ। और वहाँ पर जो प्रिंसेस यूवी होती है वह कहती है कि मैं लॉन्ग हाउचन की मदद जरूर करूँगी। और गाइस, आज की वीडियो की एक्सप्लेनेशन को यहीं पर एंड कर देते हैं। नेक्स्ट वीडियो के लिए टेलीग्राम ज्वाइन कर लें, कोई भी क्वेश्चन है तो वहाँ पर पूछ सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी की आज की वीडियो की एक्सप्लेनेशन को यहीं पर एंड कर देते हैं। थैंक यू, बाय बाय। नेक्स्ट एपिसोड जल्दी